मन मस्त मलंग की इस कशमकश भरी कहानी में अब आया है एक ऐसा मोड़ जहां रिश्ते बिखरते नजर आते हैं और साजिशें अपना रंग दिखाने लगती हैं। सिकंदर गुस्से से तिलमिलाता है और असमा से चीख कर कहता है, जो बेवकूफ़ी तुमने की है उसके बाद इस समाज में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं बचेगी। असमा ठंडी सांस लेकर जवाब देती है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और सब्र करो, रिया वापस आ जाएगी। लेकिन सिकंदर का गुस्सा थमता नहीं। अगर रिया वापस ना आई तो तुम्हारे इस पूरे खेल की वजह से हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तुम ही बताओ कितना वक्त हो गया है और वो अब तक लौटी नहीं। फिर वो शक में डूबा हुआ बोलता है, मुझे तो लग रहा है कि रिया कबीर के साथ मिली हुई है। अगर समाज को पता चल गया कि रिया कबीर के पास लौट गई है तो हमारा सिर ऊंचा करके चलना नामुमकिन हो जाएगा। असमा घबरा जाती है लेकिन फिर भी कहती है, रुको, मैं कुछ ना कुछ करती हूं। पर सिकंदर चीख पड़ता है, कुछ नहीं, अभी के अभी कुछ करो। अगर आज रिया वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा खेल तुमने रचाया है और अब उसे ठीक भी तुम ही करोगी। उधर कबीर रिया से प्यार में डूबा हुआ कहता है, अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम मेरे पास लौट आई हो। तुम अब रिया कबीर खान हो। मेरा नाम अब हमेशा के लिए तुम्हारे नाम से जुड़ चुका है। रिया गुस्से और हिम्मत से जवाब देती है, मैं रिया कबीर खान नहीं, रिया अजगर अली खान हूं। और खबरदार, अगर मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश की। कबीर एक खतरनाक हंसी के साथ कहता है, ये नाम अब कब्र की तख्ती पर भी ऐसे ही लिखा जाएगा, रिया कबीर खान। अब किसी का बाप भी हमारा नाम अलग नहीं कर सकता। रिया आंसू रोकते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, एक दिन आएगा जब मैं अपने नाम से तुम्हारा नाम भी मिटा दूंगी और अपनी जान तुमसे हमेशा के लिए छुड़ा लूंगी। कबीर धीरे से फुसफुसाता है, फिलहाल तो तुम मेरे पास हो और इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। अब तुम वापस आ चुकी हो तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। दूसरी तरफ असमा और सिकंदर एक नई साजिश की नींव रखते हैं। जिस तरह कबीर ने रिया के नकली साइन करवाकर उसे घर से निकाला था, उसी तरह अब ये दोनों भी जाली कागजात तैयार करवाते हैं और रिया के साइन खुद बना डालते हैं। अब सिकंदर वो फर्जी डिवोर्स पेपर्स लेकर पहुंचता है कबीर के घर, लेकिन तभी रास्ते में सामने आ जाता है मुबीन खान। वो गरज कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? सिकंदर जवाब देता है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। मुबीन कहता है, अब जब तक कबीर नहीं चाहेगा तुम्हारी बहन कहीं नहीं जा सकती। सिकंदर फाइल लहराता है, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है। तो चुपचाप रिया को मेरे हवाले कर दो। मुबीन जैसे ही पेपर्स देखता है हैरान रह जाता है, रिया तो यहां से कहीं गई ही नहीं, फिर उसने ये साइन कब किए? तब असमा आगे आती है और कहती है, जिस तरह कबीर ने मेरी बहन के साइन करवाए थे अब हमने भी वही किया है। इधर कबीर फिर से रिया के सामने अपने जज्बात खोलता है, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो जिसके लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो लेकिन साथ ही दुश्मनी भी निभा रही हो। आखिर कब तक? प्लीज ये दुश्मनी छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा दिल। अब सवाल ये है, क्या रिया अपने वापस चली जाएगी या फिर कबीर के लिए अपना दिल साफ कर लेगी? क्या ये मोहब्बत फिर से नफरत में तब्दील होगी या नफरत मोहब्बत को फिर से जगा देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या रिया सही है या कबीर।